इस बायोलॉजी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ रहे हैं डिजीजेस में हम सबसे पहले चालू कर रहे हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस होते हैं डिजीज कोजिंग एजेंट्स, जिसको पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज बोलते हैं। ये बस कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्स ऊपर लिख रखे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और हेलिमेंट्स। ये सब हो सकते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख रखा है टी से स्टार्ट होने वाली ज़्यादातर बीमारियाँ जो हैं वो बैक्टीरिया में हैं। टीबी है, टेटनस है, टाइफाइड है। तो इनके हमने यहाँ पे साइंटिफिक नाम लिख रखे हैं, बायोलॉजिकल नाम लिख रखे हैं, और इधर कौन से ऑर्गन को वो इफेक्ट करती है। तो टीबी है लंग्स और किसी और ऑर्गन को भी कर सकती है। बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अगर पूरा नाम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेप्रोसी स्किन को इफेक्ट करती है, और ये माइक्रो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इजी। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, सेम है, लॉक जॉ डिजीज है। फूड पॉइजनिंग क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम बॉट्यूलिनम क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, ये बॉटुलिज्म मतलब पूरी बॉडी में होता है फूड पॉइजनिंग। उसके बाद है टाइफाइड, जो कि है सल्मोनेला टाइफी, स्मॉल इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है टाइफाइड, ये याद रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। प्लेग, काली डेथ नीचे और मैंने लिख रखे हैं, मुझे ये इंपॉर्टेंट बाद में नहीं लगे तो मैंने इनको काट दिया है। आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम कुछ वायरल डिजीजेस की बात करेंगे। वायरल में एड्स, जो कि इम्यून सिस्टम की वीक कर देता है। एसटीडी है ये एक तरह की। हेपेटाइटिस ए, बी और सब, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और पी होती है, लीवर में एक्सपेक्ट करती है। डेंगू, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, चिकनगुनिया, रेबीज, पोलियो, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, जीका वायरस, ये सब वायरल डिजीजेज है। निपा वायरस, और अभी कोविड भी आ गया है, मैंने कोविड भी लिख दिया है बाद में। ईबोला, फ्लू, ये बर्ड वाली H5N1, स्वाइन की H1N1। तो स्वाइन मतलब पिग होता है, तो पिग का एक पैर ऐसे 1 आ गया, ठीक है। बर्ड का पंजा होता है, तो 5 वाला पंजा आ गया, तो 5N1 हो गया, ठीक है। बर्ड मतलब 5, स्वाइन मतलब 1, सिंपल। और बाकी हमें बस ये नाम रखने हैं, एक बार और नज़र मार लेंगे हम लोग कि एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, जीका, ये सब, रेबी, ये सब वायरस है। और ये सब जो है बैक्टीरियल है। टीबी, लेप्रोसी, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, प्लेग, कोरेला, कोलेरिया, हैजा, कोलेरा। चलो आगे चलते हैं। दूसरी हमारी है प्रोटोजोआ की डिजीजेस। इसके हमारे कई बार सवाल आए भी हुए हैं, स्लीपिंग सिकनेस से डिजेंट्री, इनके ये नाम पूछे हुए हैं उसमें कई बार पेपर में। तो प्रोटोजोआ डिजीज जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं। प्रोटोजोआ एक यूनिसेल्युलर एनिमल का ग्रुप होता है, एमीबा या पेरीमीशियम, जो ये बीमारी नहीं फैलाते, मतलब ये एग्जाम्पल है उनका, मगर सिंगल सेल्ड होते हैं। ये यूनिसेल्युलर एनिमल्स का ग्रुप होता है जो प्रोटोजोआ कहलाता है। तो मलेरिया, 4 जातियां हैं इंडिया में मलेरिया की, जिसकी बात हमने यहाँ नीचे कर रखी है, बाद में आते हैं एक बार इस पर हम। और ये तीनों जो है हाई फीवर इसमें होते हैं। और मलेरिया प्लास्मोडियम बोलते हैं मच्छर के काटने से। कालाजार, लेishmania दोनोवानी, मक्खी के से होता है ये। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्सोमा, मक्खी से होता है ये भी। तो ये हमें याद रखना कैसे, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्सोमा, सोमा मतलब जैसे सोमा सो जा, तो ऐसे सोना स्लीपिंग। कालाजार लिशमानिया दोनोवानी कालाजार। डायसेंट्री एंटामोबा हिस्टोलिटिका, तो डायसेंट्री एंटामोबा हिस्टोलिका, बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ वैसे, पढ़ रहे हैं अभी हम। कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड हो जाता है डायसेंट्री में। पायरिया होता है एंटामीबा जिंजीवालिस, पायरिया एंटामीबा जिंजीवालिस। डायसेंट्री ये यहाँ से हमने किया है, डायसेंट एंट आता है इसमें, तो एंट से चालू हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस सोमा। कालाजार लिशमेनिया, मेनिया मतलब मेनिया जो पागल हो गया, उसके ज़िंदगी में सिर्फ अंधकार होगा जो कि काला होगा, तो कालाजार मेनिया, लिशमेनिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनसोमा। डायसेंट्री एंटामीबा हिस्टोलिका, और पायरिया इसमें भी एंट आ गया, पर इसमें यहाँ एंट नहीं है, तो एंटामीबा दोनों सेम है। और जिंजीवाइटस, तो ये है आगे, जिंजीवाइटस है इसमें, और इसमें हिस्टोलिटिका। तो डायसेंट्री, हिस्ट्री, और पायरिया, जिंजीवाइटस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है हमारे डिजीज़ के वेक्टर्स। मतलब वेक्टर वो चीज़ होती है कि वो बीमारी फैलाती नहीं है, मगर उस मक्खी ने या मच्छर ने या किसी भी चीज़ ने वो मक्खी बीमारी का कीटाणु यहाँ से पकड़ा और आपके पास तक उसने ट्रांसपोर्ट किया, उसको वेक्टर बोलते हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया हमने यहाँ देखा प्लास्मोडियम से होता है, प्लास्मोडियम एक मच्छर, मगर फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो है ये इसको आप तक लेके जाता है, इसके काटने से होता है।
प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है, मगर वो होता है इसके अंदर है। एलिफेंटियासिस, जिसमें पैर बड़ा हो जाता है, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर की वजह से होता है। ये फीमेल एनोफिलीज, ये तो याद रहना ही चाहिए, मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मच्छर। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस, ये चारों के जो वेक्टर होते हैं वो फीमेल एडीज मच्छर हैं। फीमेल एडीज मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मलेरिया के लिए, और फीमेल एडीज डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका। अब ये सारे हमने अभी देखे थे वायरल डिजीजेज है, मगर मच्छर लेके आता है इसको। कालाजार, ये वाला, ये ऊपर वाला। सैंड फ्लाई लेके आती है। स्लीपिंग सिकनेस, सी फ्लाई, सी इसका नाम है, सी। ठीक है, फिर कुछ हेलिमेंथिक डिजीज है। हेलिमेंथिक वर्म का नाम होता है, जो कि ये रहा यहाँ पे, एलिफेंटियासिस है ये बीमारी, जो फिलेरिया करता है। वुचेरिया बेनक्राफ्ट इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। कुछ फंगल डिजीज है, रिंग वॉर्म, आपने ऐड देखा होगा टीवी पे। स्केबीज, एथलीट्स फुट, अस्थमा, बाल्डनेस। बाल्डनेस दो तरीके की होती है, एक जेनेटिक, ये जान लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों को वैसे भी पता नहीं होती है। तो बाल्डनेस दो तरीके की होती है, एक जेनेटिक होती है जो नॉन क्यूरेबल होती है, बचपन से होती है, और बचपन से नहीं, सॉरी, जो मतलब जेनेटिक्स की वजह से होती है, बाद में बाल उड़ जाते हैं, तो वो नॉन क्यूरेबल होती है। मगर अगर कोई फंगल डिजीज़ या फंगल की वजह से कुछ हुआ है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपका जेनेटिक है और उसको कोई बोल रहा है ठीक किया जा सकता है, तो गड़बड़ है। आगे देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम, ये रहा हमारा, जो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, जिससे मलेरिया होता है। तो उसके चार है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओवेल, मलेरिया और फेल्कीप्रियम। तो ये चार है, ये कॉमन इन इंडिया है, जो प्लाज्मोडियम वीवैक्स। और ये सेरेब्रल मलेरिया, डेथ भी हो जाती है इस मलेरिया से गाइस। फेल्सीपेरियम, फेल्सी फैंसी जैसा नाम है, मगर मौत लेके आता है। फेल्सीपेरियम। विवैक्स अपने होता है, जो हम विवैक्स में ही काम चला लेंगे, हमें फैंसी कुछ नहीं चाहिए। आगे डिजीजेस का एक और चैप्टर हमारा है 2, इसको इसी वीडियो में कर देंगे हम। इसमें हम कैंसर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले, जब हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, तब हमारी बॉडी में कैंसर होता है। कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, वो हमारी ग्रोथ और हीलिंग के लिए काम आता है, मगर अनकंट्रोल हो जाता है तो हो जाता है। ऑन्कोलॉजी, हम स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं। ऑन्कोजीन्स, जो जीन्स कैंसर कॉज करते हैं, उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये हमारी बॉडी में पहले से होते हैं, मगर अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो कैंसर हो जाता है। जब तक एक्टिवेट नहीं है तो ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए क्या हमारे इसके वो तरीके लगते हैं? एक तो केमिकल्स लगते हैं, जैसे टबैको, रेडिएशन लगती है, गामा रेज, एक्सरेज, फिजिकल इरिटेशन लगती है, अगर एक ही चीज़ पे बार बार कुछ ना कुछ रगड़ता रहे तो वो उससे भी हो जाता है। और कार्सिनोजीन्स बोलते हैं कैंसर कोजिंग एजेंट्स या सब्सटेंस या फैक्टर्स, जैसे ये जो हमने जिनकी बात करी, इनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं, टबैको, यूवी रेज, एक्सरे, ऐसा। ट्रीटमेंट इसके 3 तरीके से होते हैं कैंसर के। पहला होता है रेडियोथेरेपी, जो कि एक्स्ट्रा डिवाइडेड सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, मगर इसको बार बार करवाना पड़ता रहता है, क्योंकि वो बनते रहते हैं सेल्स और उसको डिस्ट्रॉय कराते रहो। दूसरा कीमोथेरेपी, जो दवाइयों से होता है, बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती है। तीसरा होता है सर्जरी। और ल्यूकेमिया होता है, उसको बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसमें क्वांटिटी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं बॉडी के, जो हमारी बॉडी को बचाते हैं बीमारियों से, उनकी कमी होने लग जाती है उसमें, ब्लड कैंसर में। ट्रीटमेंट इसका होता है फॉस्फोरस 32 से। ये चीज़ें याद रहेगी। आगे कुछ और हम चीज़ें यहाँ पे डिजीजेस लिखी है कुछ और, हमने उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारे कैंसर की बात हो चुकी है पूरी ऊपर खत्म। मीनामाटा एक डिजीज होती है जो मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होती है। पानी में मरकरी आ जाता है, उसकी वजह से मरकरी पॉइजनिंग, मीनामाटा हो जाती है। एटाई इटाई आउच आउच नाम की एक बीमारी है, जो कैडमियम पॉइजनिंग से होती है। ब्लैक फुट डिजीज है, जो आर्सेनिक पॉइजनिंग से होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, नाइट्रेट आता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मरकरी, मीनामाता, कैडमियम, इटाई इटाई आउच आउच, आर्सेनिक, ब्लैक फुट। और एक और है फ्लूओरेसिस, फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर, फ्लूओरोसिस। ये बोन और टीथ जो है स्ट्रक्चरल चेंज हो जाते हैं और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है सब कुछ मामला। और ये फ्लोराइड्स जो है नॉर्मल जो हमारी ग्रोथ है बोन्स और टीथ्स की, उसमें मदद करता है, मगर एक्सेस हो जाता है तो खराबी हो जाती है। ये कुछ हमारे टेस्ट है। विडाल टेस्ट, इसको भी, ये भी मैंने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने काट दिया, बट पढ़ लेते हैं इसको। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। मॉन्टॉक्स टेस्ट टीबी के लिए। माजिनी टेस्ट सिफिलिस के लिए। बीडीएम टेस्ट मतलब बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ऑस्ट्रियोपोरोसिस, शायद हड्डी में चेक करने के लिए कितने छेद है, कितनी पावर है हड्डी की, तो ये होता है बीएमजी टेस्ट। एलिसा होता है एड्स के लिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे, टेस्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी फॉर कंफर्मेशन। आगे देखते हैं क्या इस टॉपिक में हमारे पास कुछ बचा है तो हम पढ़ लेते हैं, नहीं तो अगली वीडियो में हम बाकी का कंटेंट लाएंगे।
ये कुछ चीज़ें तो हमने लिख रखी है वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन सबसे पहले लैटिन वर्ड था, एक वैक्का नाम से आया था जिसका मतलब काओ था, क्योंकि सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी स्मॉल पॉक्स इन काउस के लिए। तो स्टार्टेड फ्रॉम काउस, काओ को वैक्का बोलते हैं लैटिन में, तो वैक्का से वैक्सीन बन गया, तो काओ से वैक्सीन का शब्द आया है। तो यहाँ भी हमारी दाएं मतलब सबसे आगे है। एडवर्ड जेनर ने इसका सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, उसके बाद ये कुछ वैक्सीन के नाम हैं। BCD जो कि टीबी के लिए होती है, आफ्टर बर्थ लगती है। DPT डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। पर्ट्यूसिस को हुपिंग कफ भी बोलते हैं, तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस या हुपिंग कफ और टिटनस TPT। MMR मम्स, मीजल्स, रूबेला। MIP फर्स्ट वैक्सीन फॉर लेप्रोसी मेड इन इंडिया है MIP, माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन बाय सबीन, सबीन ने बनाई थी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ड्रॉप्स हम पीते थे बचपन में। और फर्स्ट पोलियो इंजेक्शन जो था वो जोनास साल्क ने बनाया था, फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन बोलते हैं इसको। ATS टेटनस के लिए एंटी टेटनस सिरम, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी होता है मगर ये एंटी टेटनस सिरम है ATS टेटनस के लिए। और ये कुछ दवाइयों का बता रखा है। एंटीपायरेक्स कौन सी होती है, PCM जैसे होती है फीवर के लिए, एस्पिरिन इसमें एक एग्जाम्पल लिख रखा है। और एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स होती है PCM, एस्पिरिन, इबुप्रोफिन, और ये सब कुछ है। फास्ट बट मोर साइड इफेक्ट्स, दवाइयाँ तो लेनी नहीं चाहिए। एंटीबायोटिक्स किल्स और स्टॉप्स बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, तो ये एंटीबायोटिक्स होती है जो मार देती है या ग्रो करने से रोकती है फंगस वगैरह, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, और ये सब है, याद कर लो। एंटीसेप्टिंग ये भी सेम है, बैक्टीरिया को वो करती है मगर ये बाहर की साइड से, ये खाने वाने की होती है, ये बाहर लगाने की होती है, सॉरी ये लगाने की होती है, ये खाने की होती है। और एंटासिड्स जो होती है वीक एसिड्स, वीक बेस होता है जो एसिडिटी वगैरह के लिए काम आती है। डाइजीन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, कोल्ड ड्रिंक है और इनो है, क्योंकि इन सब में गैस होती है, सोडा होता है, तो वो हमारा ये देखो ये वाला फॉर्मूला है। केमिस्ट्री भी थोड़ा, एसिडिटी मतलब HCl है, एंटासिड वीक बेस मिलता है, तो एसिड और बेस मिलके रिलीफ मिल जाता है आपको। अब आप भी हमें रिलीफ दें और आप भी रिलीफ लें। अगली वीडियो में मिलेंगे।